नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। विगत कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के साथ एक कार्यक्रम और जुड़ गया है, जो कि है हर घर तिरंगा कार्यक्रम। जिला स्तर पर जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया है और बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का निर्णय लिया है। 14 अगस्त को प्रत्येक जनपद में संगोष्ठी का आयोजन के साथ ही मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। काले अध्याय को याद करते हुए हमारे वीर सपूत जी पूर्वज थे। 15 अगस्त को बीजेपी के प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का काम करेगा, ये इन्होंने कहा। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। तैयार करने का काम किया है। अभियान हेतु जिला स्तर पर 7 एवं 8 अगस्त को जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही 8-9 अगस्त को मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसमें बूथ स्तर तक तिरंगा अभियान को, घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11, 12 व 13 अगस्त 2024 को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चे के हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता निकालेंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता स्थानीय नागरिकों के साथ मोटरसाइकिलों से हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे। 12-14 अगस्त 2024 को महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता का विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं अमर बलिदानियों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि कृतज्ञ होकर के नमन करने का काम करेंगे। 13, 14, 15 अगस्त 2024 तक प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन से संपर्क करके प्रत्येक घर एवं व्यवसायिक केंद्रों पर हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का। आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने सभी पत्रकार मित्रों का, अपने सभी वीडियो जर्नलिस्ट साथियों का। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर भारतवासी उस दिन अपने अपने घरों से निकल करके विभिन्न कार्यक्रमों में तो शामिल होता ही है। भारत की आन बान शान तिरंगे को भी फहराने का काम करता है। विभिन्न जो कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के होते हैं उनमें भी भाग लेने का काम, शिरकत करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में तो आशातीत प्रदर्शन किया, लेकिन अब उपचुनाव में प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। जबकि भाजपा के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़ उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान मौका है। इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह से एक खास बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं।
उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं और दौरे कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह हैं। इनसे बात करेंगे क्या तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन की उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में। सर, क्या तैयारियाँ हैं 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो अभी गठबंधन का पूरा आप देख रहे हैं कि उसको लेकर के जनता के तरफ से एक शानदार मतलब वो चल रहा है, उसकी तरफदारी चल रही है और एक लहर सी बनी हुई है। अभी भी कुछ लोग हमसे मिल के गए हैं यहाँ पे लखनऊ में भी, तो वो जिस तरह से जनता के अंदर एक अंडर करंट दौड़ रहा है कि गठबंधन चुनाव में क्या इस सरकार की पूरी जो इस दौर में पूरी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह सरकार फेल होती जा रही है, उसकी साख गिरती जा रही है, तो चुनाव में जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है 24 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, तो ये चीज़ आपको दिखेगी इस मतलब जो है बाई इलेक्शन में भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा गठबंधन की तरफ से और हम लोग पूरी तरह से जो हमारे 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, इंडिया गठबंधन पूरी केमिस्ट्री के साथ जो हमारा समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो उसमें आपको दिखाई देगा। कितनी सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन? क्या कांग्रेस कितनी सीटें लेगी, सपा कितनी, क्या कुछ अभी तक बात बनी है आला कमान से? देखिए, बहुत ही स्वस्थ वातावरण में ये सब बातें हो रही हैं और जाहिर सी बात है एक बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हम लोगों को सीटें मिलेंगी और कांग्रेस के प्रति हमारे नेता राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह का एक परसेप्शन बना है युवाओं के बीच में, तो वो दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों पार्टियों को उसको फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत ही सम्मानजनक मतलब मुझे लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, अभी थोड़ी देर पहले सीएम आवास में गौतम बल्ली के पास एक महिला ने आग लगा ली और अयोध्या कांड इतना बड़ा हो गया। कल जो पीड़िता थी उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया है, क्वीन मैरी में एडमिट कराया गया बेहतर इलाज के लिए, और सपा के जो नेता थे जिनके घर पर जेसीबी भी चली है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पूरी सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बेहद बुरी स्थिति है। हाथरस में, पीलीभीत में, कई सारे और जगहों पे, या आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से हुड़दंगियों ने जो है अंबेडकर पार्क के सामने जो घटना हुई है, कितनी मतलब उससे पूरे उत्तर प्रदेश की साख गिरी है। और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने जो उत्पात किया है, तो एक इसका जो मतलब इकबाल है सत्ता का, जो योगी सरकार का, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो इसी तरह से कुछ घटनाएं जो क्रिमिनल घटनाएं होती हैं, सरकार उनसे मतलब समझ नहीं पा रही कि उनको कैसे निपटा जाए। तो उसमें मीडिया का प्रयोग और तरह तरह का प्रशासनिक जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। योगी जी ने जिस तरह से यहाँ पे जो घटना हुई और अंबेडकर पार्क के सामने, वो जिस तरह से सदन में बोला, बहुत ही सतही और बहुत ही हास्यास्पद लगा लोगों को। और लोगों ने बहुत ही उपहास किया कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह की कोई बात कर रहा है, उसमें नाम लेकर के जोड़ा जा रहा है। और बाद में FIR हुआ, जो लोग गिरफ्तार हुए, सबको पता है क्या हुआ। रह गई बात अयोध्या घटना हुई है, तो वहाँ के सांसद ने बोला है कि जो भी मतलब उस पर एक्शन हो सकता है ज़्यादा न्याय प्रिय तरीके से, वो एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये कोई अयोध्या कोई इतर थोड़ी रहे, कोई लखनऊ से या कोई और किसी हमारे प्रदेश के किसी और ज़िले से। अयोध्या में हो रही घटनाएं, अयोध्या में चूँकि ये लोग संसद का चुनाव हारे हैं, और अयोध्या की जनता ने एक अलग तरह का मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान को, तो वो पीड़ा मुख्यमंत्री जी को है और रहेगी और बहुत ही स्वाभाविक है। इसी कुल अयोध्या मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा बन गए हैं, वो PDA को भूल गए, DNA को भूल गए, अब वो न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इस तरह के लोग हैं जिनके साथ खुद ही कैसा व्यवहार हो रहा है सबको पता है, और तो इनकी जो भी कुंठा है जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे होंगे उसके बारे में मुझे क्या बोलना। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो अभी स्थिति है, जितना मजबूत है, जितना स्वस्थ है, जितना उत्साहित और उल्लास में है, वो मतलब उससे घबरा करके ये सब बातें वो कह रहे होंगे, और कोई बात इसमें कहने जाने योग्य नहीं है।
ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। 2 माह पहले मोडासा शहर के बायड विधायक धवल सिंह झाला ने तिरुपति राज बंगलो के एक बंगले में चल रहे सिंचाई विभाग के कथित फर्जी कार्यालय का भंडाफोड़ किया था। कल जांच कमेटी जिला विकास अधिकारी को रिपोर्ट सौंप रही थी और आज दोपहर विधायक धवल सिंह झाला कमलम कार्यालय मोडासा आए मीडिया को अहम बयान देते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फर्जी ऑफिस में जो भी शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से 1 महीने पहले यानी 1 या 2 महीना हो चुका होगा, सिंचाई की जो नकली कचहरी कहा जाता है वो सिंचाई विभाग की कचहरी की तपास चल रही थी। तपास में जिस तरह से उसकी कमेटी बनाई गई थी और तपास अधिकारी और सब ने तपास करके उसका रिपोर्ट डीडीओ श्री की मैंने एक चैनल में बाइट देखी थी, डीडीओ को सौंप दिया है। डीडीओ ऊपर सरकारी डिपार्टमेंट में भेज देंगे। पर मुझे विश्वास है कि सरकारी तंत्र ने जिस तरह से कमेटी बनाई थी, कमेटी के सब लोगों ने तपास की है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अगर उसमें कुछ गलतियां रह गई होगी या उसके अंदर किसी ने करप्शन किया होगा तो मुझे विश्वास है कि 100% उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अरवली से ये उदाहरण मिलकर पूरे गुजरात में जाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अरवली के तमाम अधिकारियों ने जो तपास की है वो निष्पक्षता से क्लियर तपास की होगी और उसके आधार पर सिंचाई कचहरी में जितना भी करप्शन हुआ होगा उसको थोड़े ही दिनों में घटस्फोट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक अधेड़ व्यक्ति ने हत्या की धमकी से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल स्थित शहीद पार्क में खुद को आग लगा दी। आग की लपटों में झुलसे अधेड़ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित कमरुद्दीन ने अपने भाई और भतीजों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 7 अगस्त 2024 को कमरुद्दीन निवासी चांदपुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच के द्वारा शहीद पार्क में जो कोतवाली नगर में स्थित है अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगाई गई, जिनको घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। उसके पश्चात उनको गंभीरता को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। कमरुद्दीन के पास से एक पर्ची प्राप्त हुई जिसमें लिखा कि मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे भाई जैनुल अबीदीन व उसके 2 लड़के गुलफाम और सद्दाम हैं। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि इनका रामगांव स्थित एक पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें दोनों ने आपस एक दूसरे के विरुद्ध दिनांक 3 अगस्त को थाना रामगांव में अभियोग पंजीत कराया गया था, जिसमें दोनों अभियोगों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। दिनांक 6 अगस्त 2024 को पुनः कमरुद्दीन और उनके भाई के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कमरुद्दीन द्वारा दिनांक 6 तारीख को ही थाना कोतवाली नगर बहराइच में अभियोग पंजीत कराया गया है, जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में कमरुद्दीन को लखनऊ रेफर किया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मालपुर क्षेत्र के भातीजी के मुवाड़ा गांव में पक्की सड़क की कमी के कारण 35 से अधिक छात्र प्रतिदिन कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर हैं। गांव की स्थिति ऐसी है कि सड़क के अभाव में बच्चे दाहिनी तट नहर के किनारे चलने को मजबूर हैं, जिससे नहर में गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा नहर के पास की गंदगी के कारण चांदीपुरा वायरस और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव के लिए पक्की सड़क की मांग की गई है। मारू नाम तरार संजय है। हूँ अणियोर भातीजीना मुवाड़ानो રહેવાસી છું। અમે વાત્રક જમણા કાંઠાની કેનાલ માટે માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીને લેખિતમાં રજૂઆત કરેલી। કલેક્ટર સાહેબે તાત્કાલિક સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓને બોલાવી અને તાત્કાલિક નિરાકરણ માટે તેમને વાત કરેલી કે આ લોકોને સત્વરે રસ્તો કરી આપવામાં આવે। પણ સિંચાઈ વિભાગના જે કર્મચારીઓ છે તે હજુ સુધી અહીંયા તપાસમાં આવ્યા નથી। અહીંયા સ્થાનિક લોકોના ઘણા બધા પ્રશ્નો છે। આરોગ્યની સેવાઓ મળતી નથી। મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ બીમાર થાય
ત્યારે દવાખાને લઈ જવા ખૂબ જ ગંભીર પ્રશ્ન છે. દવાખાને જઈ શકાતા નથી અને ઘણી બધી સેવાઓથી આ ગામ વંચિત રહે છે. વારંવાર અગાઉના ઘણા સમયથી વારંવાર આ રસ્તા માટે રજૂઆતો કરેલી છે. અત્યારે કોઈ જ સાંભળતું નથી. માટે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલું છે અને સત્વરે પગલાં ભરવા કલેક્ટરશ્રીએ સિંચાઈ વિભાગને આદેશ કરેલા, પરંતુ હજુ સુધી સિંચાઈ વિભાગનું કોઈ પણ વ્યક્તિ અત્યાર સુધી આવ્યું નથી. અને માટે અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે સત્વરે આ રસ્તાનું કામ કરી આપવામાં આવે, કેમ કે અહીંયા ઘણા બધા મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ છે, તેમને દવાખાને લઈ જવા હોય તો પણ જઈ શકાતા નથી. 108 જેવી ઇમરજન્સી સેવાઓ પણ મેળવી શકાતી નથી અને બાળકોને પણ ભણવામાં જવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. માટે સંદેશ ચેનલના માધ્યમથી દરેક તંત્રના અધિકારીઓને જણાવવા માગું છું કે આ ગામનો પ્રશ્ન સત્વરે હલ કરી આપવામાં આવે. મારું નામ તરાર સંધ્યા કલ્પેશભાઈ છે. હું અણિયોર ગામ ભાતીજીના મોવાડાની છું. અહીંયા અમારે કેનાલે બહુ પાણી આવે છે. અમે કાદર કિચડમાં કેમ કરીને જઈએ? કેનાલ ઉપર થઈને જઈએ તો કેનાલમાં પાણી છે. અહીંયા તો 35 બાળકો પણ જાય છે. તે કેમ કરીને શાળાએ જાય? ગયા વર્ષે તો એક છોકરી પણ મરી ગઈ હતી અને કાલે એક છોકરાને વાગ્યું હતું કેનાલમાં પડ્યો તે. અમે કેમ કરીને જઈએ? કાદર કિચડમાં જઈએ તો અમને રોગ થાય છે અને રોગ થાય તો અમે મરી ગઈએ. અમે કેમ કરીને સ્કૂલે જઈએ? 35 બાળકો તો કેમ કરીને સ્કૂલે જાય છે? कादर किचन में हमने जवानों नहीं थतु। अयोध्या रेप कांड को लेकर सियासत बलिया में भी गरमाई। भाजपा सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक तेतकी सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू ने बड़ा बयान दिया है। अयोध्या कांड को लेकर फायर ब्रांड भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा था कि ये सपा की सरकार नहीं है, इतना जता खाओगे कि गिन नहीं पाओ, इतना जूता खाओगे कि गिन नहीं पाओगे। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एवं चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक का भाषा इस तरह का नहीं होना चाहिए। पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज का होगा। अब बुलडोजर की कार्रवाई केवल यादव और मुसलमान को, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये अच्छी बात नहीं है। अभी लखनऊ में जो हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री जी केवल यादव और मुसलमान का नाम लिए, जबकि उसमें भाजपा का भी कार्यकर्ता है पट्टा लगाए हुए, उस पर कोई नाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अगर वो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बुलडोजर चल रहा है तो जात देख के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जो भी अपराधी है उस पर सब पर चलना चाहिए। जैसे आप केतकी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जूता संभालना चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं, इनकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक, और हर जगह समाजवादी पार्टी के गुंडे कह करके प्रचारित करना ये बहुत ही गलत है, ये निंदनीय है। विधायिका को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जूते मारने की बात है, हम जैसे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कहीं खड़े होकर के और किसी से लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और निश्चित तौर पे उनका आदेश और निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा तो किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और हम लोग राजनीति अपने कर्म के दम पे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पे करते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये जो बयान दी हैं विधायिका जी, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अरे आप दूसरे को गुंडा कह रहे हैं, इसी बलिया में बिना दुल्हे की और दुल्हन की शादी हो रही है और आपके बैठने में ये नहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हर तहसील थाने कचहरी में लूट हो रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और समाजवादी गुंडे, समाजवादी हम लोग भी हैं, कहाँ हम लोग गुंडे किए? अपराधी कोई भी हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी में भी हो सकता है, बसपा में भी हो सकता है, भाजपा में भी हो सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जात देख के सजा नहीं मिलनी। समाजवादी गुंडों की बात हो रही है और हमें लगता है कि मनियर से लेकर के और महाराजपुर चट्टी के आगे तक कह लीजिए कि पूरा विधानसभा मत
करिए। बैरिया के बॉर्डर और सिकंदरपुर के बॉर्डर तक हर जगह शराब की तस्करी हो रही है और सारे लोग मुख्य दर्शक बन करके उसमें सहभागिता निभा करके और तस्करी कराने का काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना बलिया के लिए क्या हो सकता है? रूपरेखा क्या है, क्या कैसी सूचना आ रही है, किस तरीके से तस्करी? सूचना ये आ रही है कि दारू इस पार से उस पार जा रहा है, उसमें सबकी मिली भगत। विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी होती है। समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करें। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे, ये गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। तो कहीं ना कहीं राजनीति कि 9 साल के बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ है कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।